मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये नेचर जो होती है, कुदरत, इसके ऊपर किसका कानून लागू होता होगा। ये जो फल सब्जियां आती हैं, इनके नाम कौन रखता होगा, आलू को आलू कौन बोलता होगा, कौन डिसाइड करता होगा कि केला जो है खुले में नहीं आएगा, ऐसे कवर पहन के आएगा, कौन डिसाइड करता है कि अंगूर नंगा आएगा लेकिन ग्रुप में आएगा। क्योंकि अंगूर छोटा आता है ना मेरे ख्याल से, इसलिए ग्रुप में आते, कोई थप्पड़ ना मार जाए, ऐसे मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, कुछ फल जो होते हैं नाम से ही महंगे होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ऐसा लगता है कहीं बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है स्ट्रॉबेरी है। आप देखना कभी दुकानों में फल पड़े रहते हैं, जो सस्ते फल होते हैं वो बाहर रेडी पे आए यूं पड़े रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। स्ट्रॉबेरी अलग से एक डिब्बे में पड़ी रहती है यूं करके। एक्चुअली जितना महंगा फल होता है ना उसको उतनी इज्जत के साथ रखते हैं। स्ट्रॉबेरी यूं करके बैठी रहती है और लगी भी शीशे में होती है, तो दूसरी सब्जियों को चिढ़ा रही होती है। अदरक देखा कभी आपने? अदरक रेडी पे ऐसे पड़ा रहता है, दारू पी के पड़ा हुआ ऐसे, तो सब्जी वाला पानी मारता है और ऐसे आंख खोल के देता है, हट, गाली देके फिर सो जाता है। हर एक सब्जी का लेकिन नाम से बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे धनिया है, धनिया नाम से लगता है कि मुफ्त में आता होगा, और अगर कोई पैसे दे के खरीदता भी तो घर जाके बनाता इसकी चटनी होगा, और बेचारे का क्या बनेगा उसका। धनिया का मटर पनीर तो बन नहीं सकता। एक मिर्ची होती है, आप जितनी भी सस्ती ले आओ, ज्यादा खा लो तो बड़ी महंगी पड़ती है। अच्छा, कुछ लोग फालतू में नाम का ही खा रहे हैं, जैसे पाइनएप्पल, उसने फोकट में एप्पल लगा रखा है, हालांकि उसमें एप्पल जैसी चीज कोई है नहीं। उल्टा कभी कभी सब उसको फल वाले को कभी कभी खारिश होती है ना, खुजली होती है, तो उठा के वही रगड़ देते। अपने नाम से सबसे ज्यादा दुखी है नाशपाती। वो कहती है जब ऑलरेडी पति था तो नाश लगाने की क्या जरूरत थी, तो नाश तो हो ही गया। अच्छा, नींबू का मुझे समझ नहीं आया, नींबू दुनिया में आया क्यों है, उसका बेचारे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसको कभी निचोड़ देते हैं, कभी दीवार पे टांग देते हैं, कभी गाड़ी के बाहर टांग देते हैं, और कभी कभी गन्ने की मशीन में गन्ने के जूस निकाल रहे होते हैं, जब जूस पूरा निकल जाता है ना तो नींबू को बिना पूछे ऊपर रख देते हैं। वो पूछते हैं मेरे को किस लिए, उतनी देर में पीछे। मतलब बेचारे के साथ बड़ा बुरा होता है। अरे सब्जियां में आपस में बात करती होंगी, वैसे भिंडी बोलती होगी, ये सुनो, ये टमाटर इतना लाल कैसे है। टिंडे जैसा आदमी हमेशा सलाह जरूर देता, बिकता तो है नहीं वो बैठे, मेरे को ऐसा लगता है टिंडा पक्का सेब खाता होगा। ये हमारे दास दादा है ना, एक दिन पत्ता गोभी ले आए, उसको छीलते रहे छीलते रहे। मैं क्या कर रहे हो, कहते पत्ते पत्ते निकली जा रहे हैं, गोभी निकल नहीं रही। अच्छा, मूली की पता नहीं आदमी से क्या दुश्मनी है, पहले तो पेट खराब करती है फिर माहौल खराब करती है। इन सब सब्जियों का अलग अलग एटीट्यूड एक्चुअली। अच्छा, कुछ लोग ना सीजन में फल नहीं खाते, क्योंकि सीजनेबल जो फल होता है महंगा होता है, वो वेट करते हैं वो कि जब सस्ता हो जाए तब लेंगे। तो कभी कभी तो सस्ता होने पे भी नहीं खाते। फिर जो सेब मंडी में पड़े रहते हैं ना, वो खुद आवाज लगाते हैं, अबे अब तो खा ले, अब तो सस्ता हो गया, मैं क्या बीमार पड़ूंगा तभी खाएगा। जब औरतें सब्जी खरीदती हैं ना, कभी ध्यान से देखना, मतलब फटाफट उठा लेती हैं, भाई ये वाला लगाना, तो खुद चुन चुन के डालती हैं। ऐसे में कुछ सब्जियों नीचे गिरा देती है वो फिर टिंडा फिर बेचारा आता है, वो बिकता है नहीं, उधर पड़ा होता है, नीचे गिरता है, फिर स्कूटर के नीचे आ जाता है। एक आध आलू गिर गया, आलू जो होता है वो बड़ा फुर्तीला होता है, जैसे सड़क पे गिरता है ना, उसको पता नहीं किस बात की जल्दी, फटाफट सड़क पार कर लेता है वो फिर किसी गाय के मुंह में आता है। जब ऐसे रेडी वाला लेके जाता है ना सब्जियां, तो स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, छोटी छोटी सब्जियां एक दूसरे की टांगे पकड़ लेती हैं, उनको पता है हम गिर ना जाएं। उस समय सिर्फ कद्दू होता है जो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। कद्दू होता है भी मोटा सा ना, सर पे वो डुंडी लगी होती है, नेटवर्क पूरा, उसको पता है जब तक रेहड़ी पलटेगी नहीं, जब तक ठेला पलटेगा नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो कद्दू कॉन्फिडेंट सब्जी है स्पीड ब्रेकर के मामले में, ये मेरी रिसर्च कहती है। करेला और लौकी, ये सब्जियां आई इसलिए हैं कि वाइफ में और हस्बैंड में झगड़ा करा सके। जिस दिन करेला बना हो, आदमी का मुंह करेले जैसा होता है, अगर वो सब्जी खाने को मना कर दे, बीवी का मुंह लौकी जैसा हो जाता है। तो काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं हमारी।